हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी सेंटर। फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से के मान कैसे निकाले जाते हैं। समकोण त्रिभुज के मान पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह निकालते हैं, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित ही है। देखिए, समकोण त्रिभुज होता है इस टाइप का। हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसके यहाँ 90 डिग्री की होती है ये कोण, जिसका कोण ये वाला 90 डिग्री का होता है, इसे समकोण बोलते हैं। ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है हमेशा। और ये लंबी लंबी जो खड़ी है दीवार की तरह, ये लंब कहलाती है। और ये नीचे वाली बेस यानी आधार कहलाती है। ठीक है। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। मैं पाइथागोरस प्रमेय का लिख कर बताता हूं। तो देखिए, बेसिकली हमारा त्रिकोणमिति प्रमेय ये होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए, यहाँ से लिया हमने कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, इसका वर्ग कर हमने लंब का वर्ग, ये लंब है, लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस, यानी कि h का वर्ग, हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर हाइपोटेनियस का वर्ग। अब क्या है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस आधार का वर्ग। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें अगर इसका ये मतलब है, अगर दो भुजाओं का योग एक भुजा के योग के बराबर होता है। कर्ण जो होती है ये वाली भुजा इनमें सबसे बड़ी होती है। इन दो भुजा में, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और 90 डिग्री लंब, ये जो 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है। इन दोनों का योग इस अकेली भुजा के योग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इस अकेली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। देखिए, जैसे बताया, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण ये वाली भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं का लंब का और आधार का योग, वर्गों का योग इस अकेली भुजा के बराबर होता है। ठीक है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको कर्ण का मान निकालना हो तो कैसे लिखेंगे हम इसे। तो देखिए, अगर हमें लंब निकालना है, अगर हमें यहाँ से लंब निकालना है, कर्ण तो हमने ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है। इसको रूट कर देंगे, दोनों का वर्गों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो उसका अंडर रूट कर देंगे। अगर लंब निकालना है तो कर्ण यहीं रहेगा और इसे आधार को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो इधर को ले जाएंगे तो इसका वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है। माइनस आधार का वर्ग, दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है, देखिए कर्ण यहीं पर रहा, कर्ण यहीं पर रहा, आपके लंब को इधर ले गए तो इधर आके माइनस में हो गया इसका वर्ग, और ये आधार का जो वर्ग था उससे रूट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ही बन जाता है हमारा फॉर्मूला। जिसको मान निकालना, कर्ण का निकालना तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, लंब का निकालना तो ये वाला, और आधार का निकालना तो ये वाला। ठीक है। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के भुजाओं के मान निकालते हैं। देखिए, मैं अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि दो भुजाओं का योग, कर्ण का योग, कर्ण के वर्ग और दोनों भुजाओं का लंब और आधार का योग बराबर होता है। ठीक है। चलिए, मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको कि कैसे होता है दो भुजाओं का योग, योग का वर्ग, दो भुजाओं के योग का वर्ग, वर्गों का योग और एक भुजा के योग के वर्ग के बराबर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे कर्ण, कर्ण का वर्ग। पहला फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, मेन तो हमारा पहला ये, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। ये वाला हमारा मेन जो है यही है। इसको इधर ला के जोन सी भुजा निकालनी है उसे यहीं रखेंगे, बाकी को इधर पहुँचाते रहेंगे। ठीक है। अगर ये वाली निकालनी तो इधर पहुँचा देंगे इसे, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। देखिए, और इसका जो इस पर रूट चढ़ा होता है उसका वर्क कर देते हैं। ठीक है। ऐसे निकालते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, दो भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, कर्ण का पहला फॉर्मूले से कर रहे हैं हम,
पहला फॉर्मूला था हमारा, देखिए कर्ण का वर्ग पाइथागोरस, फिर मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये फॉर्मूला करेंगे हम इससे प्रूव। देखिए कर्ण मतलब कितना था हमारा, चलो लिख देता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए ये तो हमारी पाइथागोरस फिर में है। देखिए अब मैं इससे प्रूफ करके बताता हूँ। इस ये वाले समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे हम। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमने 5 का वर्ग कर दिया बराबर लंब कितना है हमारा 3, 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 5 पंजे 25 हो गया, ये हमारा 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है, बराबर 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब देखिए 16 ये 25 बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25, ठीक है, तो बराबर 25। तो यही हमारी पाइथागोरस फिर में होती है कि एक भुजा यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी एक भुजा के वर्ग की जो बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर दो भुजाओं का वर्ग होता है, ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस फिर में होती है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ, 2-3, एक फार्मूला और ट्रिक के साथ बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई हमें एक भुजा, दो भुजाएं दी गई हैं और एक भुजा निकालनी है तो किस प्रकार हम निकालेंगे। देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ही निकालेंगे, है नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, जो हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण इधर रखेंगे, तो कर्ण ये वाला कर्ण है हमारा, तो कर्ण का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। कर्ण का वर्ग ना करके हम अंडर रूट बना देंगे इसके वर्ग का, ठीक है। इधर ला के ये अंडर रूट में हो जाता है। तो मैंने 3 फॉर्मूले ऊपर बता दिए। तो अब हमारा होता है लंब का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग कर देंगे हम, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है हमारा 2। अगर एक भुजा नहीं दी गई, दो भुजा दी गई हैं तो कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो हमारा देखिए 3 तिया 9, ये 3 तिया हमारा 9 हो गया और प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से निकालते हैं हम अपने कर्ण को, ठीक है। एक भुजा को निकालते हैं। त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी गई हैं, एक नहीं दी गई, तो एक भुजा कैसे निकालते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं दिया होता तो हम इन दोनों के मान रखते और ये वाला तीसरा फार्मूला यूज़ करते, ठीक है। ये वाला फार्मूला अगर आधार नहीं दिया होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते, और अगर लंब नहीं निकालना होता हमें तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते, ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए निकाल दिया हमने कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर निकाल दिया हमने, कर्ण भुजा निकाल दी इस त्रिभुज की, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 12 अंडर रूट 12, ठीक है। तो अंडर रूट 12 हमारा कर्ण भुजा आ गई, ठीक है। तो यही हमें भुजा निकालनी थी, ठीक है, अंडर रूट 12। तो हमने ये वाली भुजा निकाल ली अंडर रूट 12, ठीक है। ऐसे निकालते हैं भुजा। अब मैं बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, मैं आपको समकोण त्रिभुज के आधार पे इन फॉर्मूले को बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए ये हमारी एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। इससे हम मानों को पता लगाते हैं कि किसका साइन समकोण त्रिभुज में क्या होता है और कोस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोस का मान समकोण त्रिभुज में क्या होता है, टेन का मान समकोण त्रिभुज में क्या होता है, और सेक का मान, कोस का मान, कोट का मान, सबका समकोण त्रिभुज में हम इस ट्रिक की मदद से पता चलाते हैं क्या क्या किसके मान होते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको किसी के मान रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर ले तो इनके सबके मान आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन का होता है, तो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का, LAL
के ए, ठीक है, लाल बटे कक्का के ए, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी। तो ये ए है, तो देखिए एल जो होता है, साइन जो होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, इसमें त्रिभुज में, ठीक है। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, और जी कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और जी इसका मान होता है टेन का मान होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो हमारी ये ट्रिक होती है, इससे हम इसके मानों को, त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को समकोण त्रिभुज के जितने भी मान होते हैं उससे निकालते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होता है, तो इस ट्रिक से निकालेंगे हम, लाल बटे कक्का। लाल का मतलब, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, यानी कि लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। आधार का मतलब होता है बेस, के का मतलब हाइपोटेनियस, और जी लंब का मतलब वही परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब बेस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए लंब बटे कर्ण, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले लंब लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का मान। ठीक है, मैं सारे आपको लिख कर बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लंब मतलब एल का मतलब लंब, कर्ण का मतलब कर्ण, ठीक है। और जी इंग्लिश में बोलते हैं इसे, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे हम पी से डिनोट कर देंगे, और यहाँ नीचे कर देंगे कर्ण का मतलब एच, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ सारे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे मानों को लिख दिया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। हम इस फॉर्मूले की मदद से पता चला रहे हैं कि क्या किसके बराबर होता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन का मतलब एरिया, तो लंब मतलब एल एरिया, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, हाइपोटेनियस बटे बेस, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। अब देखिए कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। ये देखिए सीबीएसई वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ट्रिक है, इनके लिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। तो पी से पंडित, ये साइन थीटा के लिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।